सारे। भक्तों से करबद्ध अनुरोध है, बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। अपने अपने मोबाइल सेट को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे अथवा स्विच ऑफ कर देंगे और हम इस पावन बेला पर, इस अपूर्व अवसर पर अपने सद्गुरु के श्री चरणों में भाव निवेदन प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने इस संतप्त जीवन को, इस भटके हुए मन को, इस बिखरे हुए जीवन को कैसे संवारें, कैसे संभालें, हम अपने आप को कैसे सत्य मार्ग पर चलाएं। हमें उपदेश देकर हमें अपने अनुग्रह से अनुसिंचित करें, हमें अपना बनाएं। साहेब बंदगी साहेब। प्रथम बंदों सतगुरु चरण, जिन अगम गम में लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। पूरे साल भर हम जिसका इंतजार करते हैं कि कब माघ का महीना आए, बसंत उत्सव हो और हम संतों के दर्शन के लिए, माघ मेला में भाग लेने के लिए कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की ओर चलें। हमें भी आप लोगों का इंतजार रहता है। कब माघ का महीना आए, वसंत उत्सव हो और हमारे सद्गुरु, हमारे साहब, हमारे बंदी छोड़, हमारे सत्पुरुष के बहुत सारे हंस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की धरती पर पधार कर खूब किलोल करे, खूब। मेरा तो खूब स्वागत किया गया, मेरे ही घर में मेरा स्वागत किया गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में विगत लगभग 118-19 वर्ष से आयोजित इस संत समागम समारोह माघ मेले में जितने भी पूजनीय संत, साधु संत गण, महंत गण, महात्मा गण, सती सेवक गण, साहब के भक्तगण पधारे हैं, मैं उन सभी का कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी
अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग अनेकों स्थान से अपने परिवार के साथ, संगी साथियों के साथ यहाँ पधारे हैं। आप सब भली भांति जानते हैं इस बात को कि माघ शुक्ल दशमी से यह संत समागम समारोह प्रारंभ होता है माघ पूर्णिमा तक। कार्यक्रम तो इन 5-6 दिनों में ही होते हैं, लेकिन यह माघ मेला बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है और माघ पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक चलता है। माघ पूर्णिमा के दूसरे दिन सामूहिक दीक्षांत समारोह हो जाता है, फिर तीसरे दिन सामूहिक चलावा आरती का कार्यक्रम हो जाता है। ऐसे पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक यह मेला चलता है। तो बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ। यह दामाखेड़ा की धरती धन्य हो जाती है। इतने संत महात्मा यहाँ पधारते हैं, इतने संत महात्माओं के चरण यहाँ पड़ते हैं, इतने साहब के परम भक्तों के सेवक सतियों के चरण यहाँ पड़ते हैं। दामाखेड़ा वासी धन्य हो जाते हैं। दामाखेड़ा की धरती धन्य हो जाती है। और देखिए, साहब सब कुछ देखते हैं, साहब सब देख रहे हैं, साहब से कुछ छुपा नहीं। साहब सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और उनकी दृष्टि कभी हमसे हट नहीं सकती, चाहे हम उनकी भक्ति करें या ना करें। साहब की दृष्टि हमसे हट नहीं सकती। साहब हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निहार रहे हैं। जरूरत है एक बार हम साहब को निहार दें। साहब तो निरंतर हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन हम एक बार संसार से अपनी दृष्टि हटाकर सतगुरु की ओर दृष्टि करें, उनकी नयनों में झांकें, उनकी आंखों में आंखें डालें, उनकी आंखों में आंखें डालें तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे नयनों से हमारे हृदय पटल पर पहुंच जाए। और साहब हैं भाई, साहब कहाँ हैं? साहब कहाँ हैं? अब आजू बाजू ऊपर नीचे मत देखिए, साहब कहाँ हैं? आपके घर में ही बैठे हैं और साहब के प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते हैं तो हमारे संत महात्मा साहब ने कहा है ना, धर्मदास संत मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा। जब ढूंढो तब संतन माही, अंते ढूंढो पाइयो नाही। धनी धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, संत मम नामा, मेरा नाम संत है, संत ही मेरा नाम है और संतों में ही मेरा विश्राम है। और जब भी मुझे ढूंढना हो तो संतों में ढूंढना, और इधर उधर ढूंढोगे तो मैं मिलने वाला नहीं। तो संतों में ही साहब हमें मिलेंगे। इसलिए प्रति वर्ष कबीर धर्म दंगल दामाखेड़ा में
संत समागम समारोह का आयोजन किया जाता है, ताकि यहाँ हम संतों से मिल सके और संतों में अपने मालिक, अपने बंदी छोड़ सदगुरु कबीर के दर्शन कर सके। 118-19 वर्ष से ये संत समागम समारोह का कार्यक्रम निरंतर निर्बाध रूप से चलता रहा। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो पुराने कबीरपंथी हैं, वो आते थे कि बहुत से नए लोग आने लग गए और नए लोग आने लग गए। इस मेले में और भी नए लोग आए होंगे तो पहली बार पधारे होंगे। तो साहब का द्वार तो सबके लिए खुला है भाई, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। साहब का द्वार, साहब का मार्ग कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब का द्वार, साहब का मार्ग केवल पुण्य आत्माओं के लिए खुला और जिन्होंने पुण्य नहीं कमाया उनके लिए साहब का द्वार बंद हो, ऐसा नहीं होता। अरे साहब के मार्ग पर आएंगे, साहब के द्वार पर आएंगे, तभी तो जीवन में पुण्य कमाएंगे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पथरी हजूर गृह मुनि नाम साहब, तो कुछ लोग बोलते थे, साहब आप निगुरा साकट लोगों के घर क्यों चले जाते? वो चले जाते थे। कोई निगुरा साकट भी उन्हें बुलाता था तो उनके घर चले जाते थे। तो हमारे गुरुदेव को कुछ लोग कहते थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ बुजुर्ग साधु संत लोग थे, कहते साहब आपको वहां नहीं जाना था, तो निगुरा है साकट। तो गुरुदेव कहते थे मैं जाऊंगा तभी तो वो सदगुरु होगा, मैं जाऊंगा तभी तो वो सदगुरु की शरण में आएगा। और वो निगुरा है, साकट है, ये सोचकर मैं उसके घर ही नहीं गया तो साहब की शरण में आएगा कैसे? तो साहब का द्वार, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। जिसका जब दिल चाहे साहब के द्वार आ सकता है, साहब के मार्ग पर चल सकता है। बीच में कहीं कोई तोड़ नाका नहीं, कहीं कोई चुंगी टैक्स नहीं कि पहले हमसे मिलो, हमसे संपर्क करो, उसके बाद तुम्हारे लिए साहब का रास्ता खुलेगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा जो बोलते हैं वो पक्के ठग हैं, पक्के ढोंगी हैं, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं कि हमसे मिलो, पहले हमारे पास आओ, हमसे दीक्षा लो, शिक्षा लो, नाम दान लो, तब तुम्हारे लिए साहब का द्वार खुलेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। साहब ने बीच में बिचौलिया कोई भी नहीं रखा हुआ है। साहब को कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। साहब ने अपने मार्ग में ठेकेदारों को नहीं बैठा रखा है कि मेरे मार्ग पर जो आएंगे उनसे पहले चुंगी वसूल लेना, फिर मेरे मार्ग पर आने देना। ऐसा नहीं है। लेकिन चल रहा है, धंधा है। अब धर्म का धंधा तो हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है, तो इससे हमारा कबीरपंथ भी नहीं बचा है, नहीं बचा है साहब, नहीं बचा है। छुपाना क्या, बोलने में शर्माना क्या?
जो है सो है, जो सच है वो है। तो हमें इस बात को जरूर जान लेना चाहिए, साहब हमें मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं मिलेंगे। ये पक्की तरह से आप इस बात को गांठ मान लीजिए। साहब आपको मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। और किसी भी रूप में मिलेंगे। और आपके अपने घर के अंदर तो बैठे ही हुए हैं। अगर उन्हें छीन लो, अपने ही घर में बैठे साहब को छीन लो, तो इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी होगी नहीं। वैसे तो हर घर में बैठे हैं, हर घर में बैठे हैं, लेकिन हम सभी एक दूसरे को देह रूप में देखते हैं। पंच भौतिक तत्वों से बने हुए हाड़ मांस के शरीर के रूप में देखते हैं। शरीर के रूप में देखते तो कहते हैं ये तो साहब हो नहीं सकता, हमें लगता है ये तो साहब हो नहीं सकता, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो नश्वर है, और साहब तो अविनाशी है। फिर भला ये नश्वर कैसे साहब हो सकता है? ठीक है, उसका शरीर नश्वर है, उसका शरीर हाड़ मांस का है, लेकिन उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है परम तत्व, वह तो साक्षात परमात्मा ही है, साहब ही है। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी के पत्ते को देखो तो लाली नजर नहीं आती, पत्ता हरे रंग का दिखता, लेकिन हर पत्ते के अंदर उस हरे रंग के पीछे लाली छुपी होती है। और जैसे ही उस मेहंदी के पत्ते को सील पर रगड़ कर हथेली पे सजा दिया जाता है, तो कुछ ही क्षणों में उस पत्ते की लाली हथेली पर प्रकट हो जाती है। तो बलिहारी हैं वो लोग जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीस कर हथेली में सजाते हैं और मेहंदी में छुपे हुए लाली को अपने हथेली पर, अपने ही हथेली पर अपने आप में प्रकट कर लेते हैं। तो बलिहारी हैं वो लोग। इसीलिए साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी ता घट की जा घट परगट। सब घट मेरा साइया, सब घट में मेरे साईं बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं, मेरे बंदी छोड़ परमात्मा बैठे हैं। सुनी सेज न कोई भी घट सुना नहीं है, लेकिन बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होए। लेकिन बलिहारी उसी घट की है जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीस कर हथेली पर सजाता है और लाली को प्रकट कर लेता है। जो परमात्मा को उसके घट में ही है, छुपा हुआ है परमात्मा। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छुपी होती है, वैसे इस हाड़ मांस के पंच तत्व से बने हुए शरीर में परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे साहब बैठे हुए। तो जो अपने इस मानव जीवन को पहचान कर अपने इस मानव जीवन को सार्थक करता है, सदुपयोग करता है, सदुपयोग करते हुए जीवन में साधना करके अपने भीतर बैठे हुए मालिक को, साहब को प्रकट कर लेता है, उसका जीवन बलिहारी हो जाता है, वह धन्य हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह अपने निज छोर को चला जाता है, सतलोक को चला जाता है और सदा साहब के साथ हो जाता है, साहब के साथ ही हो जाता है। जिसने साहब को जान लिया वो साहब का हो जाता है। साहब का हो जाता है नहीं, समझना इस बात को, साहब का हो जाता है ये नहीं,
साहब ही हो जाता है। चली जो पुतली नून की था सिंधु का लेन, आपन गल पानी भई तुलट कहे को बैन। चली जो पुतली नून की, नून कहते नमक को, नमक का पुतला, चली जो पुतली नून की था सिंधु की ने। नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने उतरता है। जैसे ही उतरता है पानी में उतरते ही वो भूल जाता है। आपन गल पानी भई, सागर में उतरता है तो पानी में घुलकर वह नमक का पुतला स्वयं पानी हो जाता है, स्वयं सागर हो जाता है। और जब स्वयं सागर हो जाता है तो फिर वापस आने का कोई उसका माध्यम भी नहीं रह जाता, नहीं रह जाता कि वापस आकर वो बताए कि सागर की कितनी गहराई है, कि सागर का रंग रूप कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, नहीं बता सकता क्योंकि वो तो मिट जाता है। अगर ना घुले पानी में और पूरी गहराई तक नमक का पुतला जाए और गहराई नाप कर वापस निकले, तब वो दुनिया को किसी को बोल भी सके कि हाँ भाई मैंने सागर को नापा, इतनी गहराई है, इतने मीटर की गहराई है मैंने नापा। लेकिन पुतला तो नमक का है, वो तो पानी में उतरते ही घुलने लगेगा और थोड़ी दूर जाकर पूरा घुल जाएगा और सागर में ही मिलकर सागर हो जाएगा। जो सागर में मिल गया वो सागर। इसी बात को साहब एक और अपने वाणी में कहते हैं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, बूंद समाना समुद्र, हेरत हेरत हे सखी, साहिब कहते हैं हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में सो कस फेरी जाए। और बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सब कोय, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने दुर्लभ है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में सो कस फेरी। जो पानी की बूंद एक बार सागर में गिर गए, समा गई, उसे कैसे निकाला जा सकता है? कोई तरीका है? दुनिया के पास कोई उपाय है, कोई तरीका है कि कोई पानी की एक बूंद आकाश से टपक कर समुद्र में समा जाए, उसको वापस निकाला जा सके? उसी बूंद को नहीं, क्योंकि जो बूंद है पानी की, सागर में गिरते ही वो सागर में विलीन हो जाती है। तो बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सबको, ये तो सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं कि पानी की बूंद आसमान से गिरती है सागर में तो सागर में समा जाती है। लेकिन ये बात बहुत विरले लोग जानते हैं कि समुद्र समाना बूंद में ये जाने दुर्लभ। केवल बूंद ही सागर में नहीं समाती, सागर भी बूंद में समा जाता है। फिर दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं, और उस एक को एक भी नहीं कहा जाता, फिर वो अद्वैत हो जाता है। हमारे धर्म दर्शन में द्वैतवाद चलता है या अद्वैतवाद चलता है, एकवाद नहीं चलता है। द्वैत है या अद्वैत है? एकवाद कहां से लाओगे? एक ही रहे, कोई दूसरा ही ना रहे, उस एक को एक कोई कहेगा कैसे? दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, नौ हो, 10 हो, तब एक को एक कहा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही रहे, उस एक को एक बोलेगा कौन? उसे पुकारेगा कौन? पुकारने वाला तो कोई दूसरा है ही नहीं।
तो इसलिए द्वैत होता है या फिर अद्वैत होता है। इसीलिए कहते हैं साहब कि देखो हर घट, ऐसे तो साहब कहते हैं हर घट में साहब को देखो, हर में हरि को देखा साधु, ये भी साहब की वाणी है। हर में हरि को देखा, मैंने हर किसी में हरि को देखा। और तो साहब कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, मैं जिधर देखता हूं उधर मेरे साहब की लाली। लाली मेरे लाल की लाली, मेरे साहब की लाली, तो जिधर देखता हूं उधर फैली हुई। और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, और उस लाली को देखने मैं गया तो मैं भी लाल हो गया। उसी रंग में रंग